वीडियो हम करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2017 को सॉल्व। ठीक है, जो भी इनके क्वेश्चंस है। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की करना चाहते हैं या फिर एपीओ की करना चाहते हैं, जुडिशरी की करना चाहते हैं या और कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं लॉ से रिलेटेड, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल जो है फॉरवर्ड कर दूँगा। इसके अलावा मैं ये जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूँगा ताकि आप मुझ तक आराम से पहुँच सको और कांटेक्ट कर सको। ठीक है, चलो हम फिर स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमने 2018, 19, 20, 21 के पेपर को सॉल्व कर लिया है और इस तरीके से जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे एटलीस्ट 10 ईयर्स के। और जो भी जब हमारा अभी 2022 का भी पेपर होगा वो भी मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोगों की हेल्प होती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द सिंस्टर रूल द एनिमल्स मैनिस्टरी नेचुरी मीन्स। तो ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये टॉट का क्वेश्चन है, हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब होता है एनिमल हार्मलेस बाय नेचर। ये जो इन्होंने दे रखा है एनिमल्स मैनिस्टरी नेचर मीन्स एनिमल हार्मलेस बाय नेचर, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। मैच द मैगजिम मेंशन इन लिस्ट 1। तो आपको मैगजिम्स को मैच करना है कि कौन सी मैगजिम किससे मैच हो रही है। ठीक है, तो एक्स टर्पी कॉजा नॉर ऑरिपिटर ऑगिटो क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से सेलियस पॉपुलर सुप्रीम लेक्स रेस स्पलोकिटर द वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम इलीगल और इमोरल कंडक्ट ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड टू इन लॉ टू डू हिमसेल्फ। ठीक है, तो किस हिसाब से कौन से मैच हो रहे हैं? तो यहाँ पे एक्सटर पे कॉजर नॉन ऑडिटर ऑक्शियो का मतलब हो गया नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इलीगल और इमोरल कंडक्ट, है ना। ठीक है, उसके बाद कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम टू इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। देन सेलियस पॉपुलर सुप्रीम लेक्सी का हो गया द वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ। रेस लिक्विटर का मतलब होगी द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, तो उसका आंसर बी होगा। जो मैथ सही दे रखा है बी दे रखा है। By which amendment the Consumer Protection Act 1986 the explanation added to the definition consumer under section 2 subsection 1 क्लॉज डी हैज़ बीन अमेंडेड। अब देखो ये जो है इन्होंने अमेंड तो कर दी, लेकिन अब ये 2017 का पेपर और 2019 के अंदर नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। मैं आपको इसके हिसाब से आंसर तो बताया तो, लेकिन ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं रहेगा अब आपके एग्जाम्स के लिए। इसका 2002 अमेंडमेंट है, लेकिन इसके लिए आपको 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ना है। 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मैंने पूरा अपलोड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के MCQs भी अपलोड कर रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। दोनों ही आपकी हेल्प करेंगे और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रिपेयर हो जाएगा उससे। अंडर सेक्शन 2C ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हैंडलिंग इन रिलेशन टू एनी हजार्डियस सब्सटेंस मींस डैश। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो इन ऑप्शंस को आप रीड कर सकते हैं। द मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, स्टोरेज, यूजेज, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ऑफरिंग और सेल, ट्रांसफर और द लाइक ऑफ सच हजार्डियस सब्सटेंस। ठीक है, द मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग, इस तरीके से दे रखे हैं। इसको आप एक बार आराम से रीड कर लीजिए। यहाँ पे इसका आंसर डी है। द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन बाय व्हीकल, यूज़, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ऑफरिंग फॉर सेल, ट्रांसफर और लाइक ऑफ सच हजार्डियस सब्सटेंस। विच प्रोविजन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ही है, तो ये आप उसको देखिए, उसके हिसाब से अब नए उसके हिसाब से आएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेट इनटू इंटरनेशनल लॉ, कि कौन से जूरिस्ट ने इक्वलिटी ऑफ स्टेट के कंसेप्ट को लेके आए थे इंटरनेशनल लॉ के अंदर और डिक्लेयर किया था दैट स्मॉल रिपब्लिक वाज नो लेस सॉवरन देन द मोस्ट पावरफुल किंगडम जस्ट एज डॉफ वाज मच अ मैन एज अ जायंट। कि भाई एक बोना भी एक जायंट की तरह एक मैन ही होता है। ऐसी छोटी सी जो कंट्री होगी, छोटा सा सॉवरन होगा, वो भी बहुत एक बड़ी कंट्री की तरह ही उसके वो भी एक सॉवरन ही होगा, उससे कम नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट कौन लेके आया था? तो ये कंसेप्ट कौन लेके आया था? वेटल। ये आंसर होगा इसका। The American continent would no longer be subject to colonization by European power, and any attempt by them to extend their system to any portion of American continent would be regarded as dangerous to the peace and safety of the United States. Preceding statement is an illustration of Stimson doctrine, Estrada doctrine, Monroe doctrine या Calvo doctrine। ये किसका illustration दे रखा है इसने? तो ये Monroe doctrine का दे रखा है, जो उनके प्रेसिडेंट थे उसके हिसाब से आया था। The university principle is one of the main general principle on which the state claim a more or less extensive penal jurisdiction at the present under international law. Under this principle, the jurisdiction is determined by reference to the place of commission of offence, the nationality or national character of criminal, national interest injured by the offence, custody of the person committing the offence। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? Custody of the person committing the offence। डी आंसर होगा।
Under which of the following cases is the International Court of Justice regarded the straight baseline system as a valid principle of international law in view of the special geographic condition of the sea? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? एंग्लो नॉर्वे फिशरीज केस, यूके वर्सेस नॉर्वे, ICJ रिपोर्ट्स 1951, ये आंसर होगा. ईच मेंबर ऑफ द UN परमिटेड टू सेंड टू द जनरल असेंबली नोट मोर देन, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो भेजे जाते हैं, जो मेंबर होता है UN का कितने मेंबर्स भेजता है, किससे ज़्यादा नहीं भेजता? मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव एक मेंबर भेज सकता है, तो डी होगा. Which of the following article of the United Nations Charter confers the primary responsibility of the to maintain international peace and security upon Security Council? कौन से आर्टिकल के अंदर ये मेन एक तरीके से ऑब्जेक्टिव दे रखा है? तो आर्टिकल 24 ऑफ UN चार्टर के अंदर दे रखा है. Which of the following sources mentioned as one of the subsidiary means for determination of rules of international law in Article 38(1)(d) of the Statute of International Court of Justice? तो 12th का आंसर जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, यूनिलैटरल एक्ट ऑफ स्टेट, जुडिशियल डिसीजन से रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कमिटी. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सी होगा, जुडिशियल डिसीजंस. विच आर्टिकल ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशन ड्राफ्ट कोड ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डील विद द रूल ऑफ एग्जॉशन ऑफ लोकल रेमेडीज़? 43, 44, 45, 46. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? 44. The Uniting for Peace resolution of 1950 implies that General Assembly can take up an issue with the permission of the Security Council which is likely to threaten the international peace and security which Security Council has failed to resolve as a result of veto. तो इसके क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए या ऑप्शंस को. इसके अंदर आपका आंसर जो है बी है. द जनरल असेंबली कैन टेक अप एन इशू विच इज लाइकली टू थ्रेटन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड विच सिक्योरिटी काउंसिल हैज फेल्ड टू रिजॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ अ वीटो. ठीक है. द ऑप्शनल क्लोज इन रिलेशन टू जुरिडिक्शनल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइड है. जो ऑप्शनल क्लोज है जुरिडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट के रिगार्डिंग, वो क्या प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे आंसर इसका ए होगा. द स्टेट पार्टी टू द प्रेजेंट स्टैच्यू मे एट एनी टाइम डिक्लेयर दैट दे रिकॉग्नाइज एज कंपल्सरी इप्सो फैक्टो एंड विदाउट स्पेशल एग्रीमेंट इन रिलेशन टू एनी अदर स्टेट एक्सेप्टिंग द सेम ऑब्लिगेशन द जुरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. Full power under Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 means objection of treaty provisions, a formal document designing a person represent the state in the treaty negotiations, power of terminate the treaty unilaterally, power to compel the state become a party to the treaty. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? बी होगा. अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग अ पर्सन और पर्सन्स टू प्रेजेंट द स्टेट इन द ट्रीटी नेगोशिएशंस. The principle where state can prevent the rule of customary law becoming binding on it in the first place is called jus cogens, pactus sunt servanda, persistent objector rule, opinion juris if necessity. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? persistent objector rule, सी होगा. Recently in 2016, in each of the following cases, the International Court of Justice rejected the case against a certain nuclear armed states for failing to stop the spread of nuclear weapons. तो यहाँ पे आंसर है मार्शल आइलैंड्स वर्सेस यूनाइटेड किंगडम. इसका आंसर डी होगा. The intermediary is liable for the unlawful third party information hosted by him under the Information Technology Act 2000. ठीक है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? 1, 2 and 3 are correct. If it initiates the transmission, if it modifies the information contained in the transmission, if it fails to expeditiously remove or disable the access unlawful material upon receiving the actual damage. ठीक है. तो 1, 2 and 3 are correct. ए आप ऑप्शन होगा. Which of the following can happen in denial of service attack? इनमें से क्या हो सकता है? फ्लडिंग द कंप्यूटर विद मोर रिक्वेस्ट देन इट कैन हैंडल, इट कैन लीड टू सर्वर क्रैश, द ऑथराइज यूजर कैन आर अनेबल टू एक्सेस द सर्विस, इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 43F ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. तो यहाँ पे आपका आंसर 1, 2, 3 एंड आर करेक्ट. ठीक है. 4th नहीं होगा. डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड्स एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, थंब इम्प्रेशन इन भीम ऐप, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, बायोमेट्रिक्स. तो क्या इंक्लूड करता है? सिर्फ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम. The adjudicating officer under the Information Technology Act 2000 can hold an inquiry against person for contravention of provisions under Chapter 9, can adjudicate where claim or damage does not exceed ₹5 crore, should not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or equivalent rank under the state. तो यहाँ पे आपके कौन से आंसर होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1 and 2 आर करेक्ट. द ऑफेंस ऑफ द चाइल्ड प्रोनोग्राफी इज़ पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. कौन से सेक्शन के अंदर पनिशेबल है चाइल्ड प्रोनोग्राफी? तो ये पनिशेबल है सेक्शन 67B के अंदर. मैच द केस मेंशन इन लिस्ट 1. ये मैच करना है आपने कि कौन सा केस किस चीज़ से मैच कर रहा है. अशोक हर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा, गीता हरिहरन वर्सेस RBI, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, टी सरिता वर्सेस टी वेंकटेश्वर. अशोक हुर्रा रूपा हुर्रा किससे मैच करता है? ये आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से मैच करता है? नहीं, ये आपका मैच करेगा, चाहिए इसके हिसाब से करेगा ना. तो ये आपका
मैच करेगा डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसर्न, तो जिसके अंदर क्यूरेटिव पिटीशन आ जाती है। गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई, मदर एज अ नेचुरल गार्डियन। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। टी सरिता वर्सेस टी वेंकटेश भैया, तो इसका ए होगा। When two person are descendants of a common ancestors but different ancestor, they are said to be related to each other by, तो वो किस तरीके से एक दूसरे के रिलेटेड माने जाएंगे? यूट्रिन ब्लड के थ्रू। Children born of void marriage or annual voidable marriage under section 11 and 12 of Hindu Marriage Act are illegitimate and can inherit all family property, deemed to be illegitimate, deemed to be legitimate। क्या माने जाते हैं वो? तो legitimate माने जाते हैं but can not inherit property of any person other than their parents, तो D आंसर होगा। No adoption shall be valid unless the person adopting has capacity, the person giving an adoption has the capacity, the person adopting has capacity to take an adoption, the person giving an adoption has the capacity to do so। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन जो है वो आपके ठीक होंगे? तो यहाँ पे 1 and 4 आर करेक्ट। रूल रिलेटिंग टू सपेंडर रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीगैमी, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीएंड्री। तो किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? एक्सोगैमी के ऊपर। An alienation of minor's property without the permission of the court is void ab initio, voidable, irregular। तो ये क्या होगी अपने आप में? voidable at the instance of the minor। Which of the following grounds are not mentioned in the dissolution of Muslim Marriage Act 1939 for divorce to a Muslim woman married under Muslim law? ठीक है, इनमें से क्या चीज़ अलाउड नहीं है? तो 4 years imprisonment of the husband and husband was ceased to be Muslim by conversion and other religion, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होगी, ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर मेंशन नहीं कर रहा था। मैच द इस्लामिक कंसेप्ट गिवन इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 इक्वलेंट, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है एक तरीके से आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इजमा जो है कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ कमेंटेटर्स, जिनायत जो है वो क्रिमिनल लॉ है, और हादित जो है वो ट्रेडिशंस हैं, कियास जो है ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल जूरिस्ट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा? 3, 1, 4, 2, तो इसका आंसर सी बनेगा, है ना? ठीक है। अ मुस्लिम हस्बैंड कैन डेलीगेट इज राइट ऑफ तलाक टू वाइफ, थर्ड पर्सन, एनी थर्ड पर्सन और टू इज़ वाइफ, नन ऑफ द अबव। तो किसको डेलीगेट कर सकता है वो? एनी थर्ड पर्सन और टू इज़ वाइफ, सी होगा। अकबर अ सुन्नी मुस्लिम मेल मैरिज रोजी अ क्रिश्चियन फीमेल अंडर मुस्लिम लॉ, द मैरिज इज़ वाइड, वाइडेबल, इरेगुलर, वैलिड। तो ये इस तरीके की मैरिज क्या होगी? वैलिड होगी। कूलिंग ऑफ पीरियड बिटवीन टू बाय बैक्स ऑफ सिक्योरिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज 6 months, 1 year, 3 years या नो लिमिटेशन पीरियड की। अगर आप बाय बैक कर रहे हो तो भाई, तो उसके बीच में कूलिंग पीरियड कितना होगा कि कितने पीरियड के बाद आप फिर से बाय बैक कर सकते हो? तो ये 1 year का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, तो बी होगा आंसर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड इफ अ कंपनी हैज़, कब आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है? अगर कंपनी की किस हिसाब से कैपिटल और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जब उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का होता है, नेट वर्थ 500 करोड़ की होती है और टर्नओवर जो होती है 1000 करोड़ की होती है, तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस करनी पड़ती है। असर्शन है कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन, इट कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा इसका? दोनों ही स्टेटमेंट जो है नहीं, ए स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो कंपनी जो है सिटीज़न नहीं होती, आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना, सी होगा। रूल 1, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी, ट्रुक्वेंट रूल प्रोटेक्ट्स द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। तो यहाँ पे बोथ आर रॉन्ग। ये मैच करना है आपको। पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सिटीजनशिप ऑफ कंपनीज, सेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी रूल। ये कौन से केस के अंदर क्या चीज़ आ रखी है, हमें ये चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट रोल, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, यही है ना? हाँ। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एशबुरी रेलवे कैरिज वर्सेस रिचे। सिटीजनशिप ऑफ कंपनी, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ। और फिर आखिरी बचता है हमारा सेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी रूल, तो फॉस वर्सेस हार्बॉटल। इसका आंसर बी होगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर पर्सन कैन होल्ड इन डिफरेंट कंपनीज इज 25 इंक्लूडिंग 10 पब्लिक कंपनीज, 15 इंक्लूडिंग 10 पब्लिक कंपनी, 12 इंक्लूडिंग 5 पब्लिक कंपनी, 20 इंक्लूडिंग 10 पब्लिक कंपनीज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। 20 कंपनीज़ में आप डायरेक्टर बन सकते हो, जिसके अंदर से 10 जो है वो पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं। HUF बिजनेस यूनिट इज नॉट अ फर्म, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट लीगल प्रपोजिशंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से सही कौन सा है हमें उस हिसाब से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा
B. Every partner is liable jointly with all the other partners and severally for all act of the firm done while he is a partner. Sonu, a minor, has opted to become a partner on attaining the majority. He becomes personally liable to third parties for act of the firm from the date of option, from the date of being admitted, from the date of commencement of the business, not personally liable at all. तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ बिंग एडमिटेड एज द टू द बेनिफिट एज अ माइनर. मैच करना, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, कौन सा सेक्शन किसके साथ मैच करता है उस हिसाब से आपको मैचिंग करनी है. तो यहाँ पे आपकी जो मैचिंग है वो 4321 बिल्कुल उल्टी दे रखी है. एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर 33, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 32, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर 34, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर 31. तो सी है इसका आंसर. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉर इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन. दिस वॉज स्टेटेड बाय विलियम एंसन, सेलमन, बेंजे, पॉलक. किसने ये स्टेटमेंट दी थी? तो ये स्टेटमेंट सेलमन ने दी थी. कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है ये बताना है हमको. तो वो कंप्लीट होती है 3 and 4 when it is put in course of transmission as against the proposer, when it comes to the knowledge of the proposer as against the acceptor. Which of the following statement are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक है? पास कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन अंडर बोथ इंडियन इंग्लिश लॉ, पास कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन अंडर इंडियन लॉ, पास कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन अंडर इंग्लिश लॉ. पास कंसिडरेशन मीन्स कंसिडरेशन इज गिवन अर्लियर एंड द प्रॉमिस इज मेड लेटर. तो इसके अंदर सही स्टेटमेंट है 3 and 4. पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन इंग्लिश लॉ एंड पास कंसिडरेशन मीन्स कंसिडरेशन इज गिवन अर्लियर एंड द प्रॉमिस इज मेड लेटर. तो इसका आंसर सी होगा. यहाँ पे फिर मैच करना है डॉक्ट्रिन ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरी डेलिटो. सेक्शन 63, 56, 70, 23 किसके हिसाब से कौन सा मैच करना है उस हिसाब से हमको बताना है. तो यहाँ पे आपका आंसर बी है. 1 2 3 4 सीधा सीधा दे रखा है. A minor's agreement cannot be ratified by him on attaining the age of majority. A ratification in law is treated as equivalent to the previous authority. तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो यहाँ पे डी है. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फिर यहाँ पे फिर वही मैच करना है. स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर. नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर. कौन से केस के अंदर कौन सी बात भूली गई ये हमको बताना है. तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ठीक है 3142. हार्वे वर्सेस फेसेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रिविटी नॉट एन ऑफर. उसके बाद एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले. और ये नो एस्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष. A postal letter of offer on 10 August. It reaches B on 14 August. B revokes his offer by telegram on 12 August. The telegram reaches B on 16 August. The revocation is complete. तो revocation कब complete मानी जाएगी? On 16th August as against B. और ऑन 12th अगेंस्ट ए. तो 12 अगस्त को ए के अगेंस्ट हो जाएगी और बी के अगेंस्ट 16 अगस्त को होगी. 2 and 3 आर करेक्ट. ए प्रोमिसेस to paint a picture for B by a certain day at certain price. A dies before the day. The contract cannot be enforced, can be enforced, can be enforced, can be enforced. नहीं कर सकते enforced क्योंकि यहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थे. ए आंसर है. चूज़ द इनकरेक्ट प्रोपोजिशन बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो. इसके अंदर इनकरेक्ट बताना है आप में इनमें से कि कौन सी जो है इनकरेक्ट बात बोली गई है. तो when there is more one joint promise, an offer of performance to one of the joint promise is not valid tender. ये गलत बोला है इसने. तो 1 and 3 है इसका. ए आंसर होगा. यहाँ पे मैच करना है टाइम टू द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ नोवेशन. तो कौन सा किसके हिसाब से मैच हो रहा है ये हमको मैच करना है. तो यहाँ पे आपका मैच हो रहा है डी में 3412. अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इंटरनेशनल लॉ इज़ पॉजिटिव लॉ, सॉफ्ट लॉ, कन्वेंशनल लॉ, पॉजिटिव मॉरलिटी. तो ऑस्टिन के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ क्या है? पॉजिटिव मॉरलिटी है. Who said that jurisprudence is the formal science of the law? किसने बोला था कि jurisprudence जो है फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ है? हॉलैंड, सेलमन, ऑस्टिन या स्टोन. तो ये बात बोली थी हॉलैंड ने. थॉमस एक्विनस बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ jurisprudence? हिस्टोरिकल, पॉजिटिव, रियलिस्ट, नेचुरल. कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? नेचुरल से. हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बीइंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? कौन सा इनमें से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से बिलोंग नहीं करता? जॉन रॉल्स, जॉन लॉके, थॉमस हॉब्स, जोसेफ रेज. तो यहाँ पे जोसेफ रेज बिलोंग नहीं करते. द बुक जस्टिस व्हाट्स द राइट थिंग टू डू हैज़ बीन अथोराइज्ड बाय. ये किसने लिखी थी ये बुक? उपेंद्र बख्शी, माइकल सैंडल, जॉन रॉल्स, रोनाल्ड ड्रॉकिन. तो ये बुक किसने लिखी थी? माइकल सैंडल ने लिखी थी. फॉर द कस्टम टू बी वैलिड एज लॉ मस्ट पोजेस द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, एंटिक्विटी, सर्टेनिटी, कंटिन्यूटी या ऑल ऑफ द अबव. सीधी सी बात है, सारी चीज़ें होनी चाहिए. डी. ऑनरशिप कंसिस्ट ऑफ कॉर्पोरियल ऑब्जेक्ट, पर्सनल राइट्स, राइट इन प्रोपेरिया, राइट इन रेम. तो ऑनरशिप किस चीज़ से कंसिस्ट करती है? राइट इन रेम से.
पोजीशन एक्वायर थ्रू एन एजेंट इज कॉन्करेंट पोजीशन, इमीडिएट पोजीशन, मीडिएट पोजीशन या कॉर्पोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मीडिएट पोजीशन होता है। द आइडिया ऑफ जस्टिस मीन्स एनहेंसिंग कैपेबिलिटीज, दिस इज द फिलॉसफी प्रपाउंडेड बाय रॉस्कोपॉन्ड, जॉन रॉल्स, अमात्या सेन या माइकल सैंडल। तो ये जो फिलॉसफी है किसने दी थी, अमात्या सेन ने दी थी। द आइडिया ऑफ जस्टिस मीन्स एनहांसिंग कैपेबिलिटीज। The underlying purpose of recognizing corporation sole is dash to make the transfer property easy, to make the inheritance of property easy, to protect the state property, to maintain continuity of an entity। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एंटिटी। डी। फिक्शन थ्योरी बिलोंग टू द कंसेप्ट ऑफ राइट्स, पोजीशन, पर्सनैलिटी, स्टेट। तो फिक्शन थ्योरी किस चीज़ से बिलोंग करती है, फिक्शन थ्योरी बिलोंग करती है पर्सनैलिटी से। सी होगा आंसर। फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस डील विद पेट्रियार्की, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन एंड लॉ या ऑल ऑफ द अबव। तो फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस किसके बारे में बात करते हैं, इन सभी के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC, जिसको अबेंस के अंदर कर दिया 124A को। तो इसके पढ़ लेना कौन सा केस है, तो इसको हमें करना ज़रूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनकोहेट क्राइम, इनमें से कौन सा इनकोहेट क्राइम नहीं है, तो एबडक्शन जो है वो इनकोहेट क्राइम नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ डेथ। ठीक है, हाउस ट्रेसपास, मिस्चिफ बाय फायर इन गोडाउन यूज फॉर स्टोरिंग प्रॉपर्टी, हाउस ब्रेकिंग और थीफ रनिंग अवे विद स्टोलन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है, मिस्चिफ बाय फायर इन गोडाउन यूज फॉर स्टोरिंग प्रॉपर्टी, बी होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्ड सेक्शन 300 ऑफ द CRPC। कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, क्यों देते हैं इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, परेशान करने के लिए बच्चों को। इसका आंसर सी है। पर्सन एक्विटेड ऑफ एन ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट कॉजिंग कॉन्सिक्वेंस विच टुगेदर विद सच एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ डिफरेंट ऑफेंस फ्रॉम दैट विच ही हैज एक्विटेड मे बी ट्राइड फॉर सच लास्ट मेंशन ऑफेंस। सी आंसर था। इन वर्किंग आउट म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन अंडर सेक्शन 265C ऑफ द CRPC, हु ऑल मे पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ प्ली बार्गेनिंग। कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसका आंसर है द एक्यूज, द विक्टिम, द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर एंड अदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सी होगा। The offence of sexual harassment under section 354A of the Indian Penal Code includes hostile environment, quid pro quo, physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures या all of the above। तो all of the above होगा। The period of solitary confinement under section 73 of IPC can be for maximum of, कितने टाइम के लिए solitary confinement maximum हो सकती है, 3 months के लिए। Under section 438 of CRPC, anticipatory bail can be sought by a person by moving an application for any offence before High Court. Presence of applicant seeking anticipatory bail is must for a non-bailable offence before a session court or High Court या all of the above। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, for the non-bailable offence before a session court or a High Court। The offence of rape under section 375 of IPC is understood to have been committed if there is a, कब हम मानेंगे कि यहाँ पे रेप का ऑफेंस हो रहा है, तो कंसेंसुअल सेक्स इंटरकोर्स बाय अ मैन विद वुमेन ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 से नीचे करते हैं तो उसको मान लिया जाता है, ए आंसर होगा। इसके अंदर मैच करना है कौन सा केस किस चीज़ से मैच हो रहा है, ललिता कुमारी, DK बासु, अरनेश कुमार, उपेंद्र देवल बजाज, सारे फेमस केसेज हैं, ये इजीली मैच कर सकते हो। उसका आंसर क्या है आपका, बी है 3412। अरेस्ट, आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी ऑफ वुमेन, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अगला है, इन राजा राम पाल वर्सेज ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा एंड अदर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सा जो था इशू नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने। वेदर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इन्फीरियर टू द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, ये जो था इशू नहीं था, ए होगा आंसर। What is the maximum punishment for person is found guilty of offence of Benmal transaction after Benami transaction Prohibition Amendment Act 2016 came into force। तो कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है, 7 ईयर्स की, सी होगा। इन ABC वर्सेज द स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2015, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट, क्या हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये हमसे पूछ रहा है। इसमें हेल्ड किया था सेक्शन 7 and 11 ऑफ द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट डू नॉट नेसेसरी रिक्वायर नोटिस टू बी सेंट टू द अनविलिंग फादर एंड देयरफॉर द मदर ऑफ द चाइल्ड बोर्न आउटसाइड द वेडलॉक कैन बी बेस्टोड गार्डियनशिप, डी होगा इसका आंसर। Provisions relating to vesting of property by escheat or lapse or as a bona vacantia in the territory of India is provided under article dash of the Constitution of India। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है, IPC के, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो ये आर्टिकल 296 के अंदर दे रखा है। इन जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन दैट, इनमें से क्या चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने लेड डाउन की थी, तो टैक्सेस सिम्पलिस्टर आर नॉट विद इन द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्ट 13 of the Constitution of India, levy of discriminating tax would not constitute infraction of Article 301, clause A and B of Article 304 have been read disjunctively। The compensatory tax theory evolved by automobile transport case has no juristic basis and is therefore rejected। तो इसका आंसर B है, 1, 2, 1, 3 and 4 are correct। Again you have to match this, इसके अंदर आपका आंसर D होगा, पॉज करके देख लेना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, इनमें से कौन सा जो है टेरिटोरियल नेक्सस के रिगार्डिंग गलत दिया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे इट डज़ नॉट अप्लाई टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट गलत है। आर्टिकल 361 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रोविजन, इनमें से कौन सी बात जो है सही नहीं बोली गई है। तो डी आंसर है, प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल इज अवेलेबल टू द पब्लिकेशन ऑफ सीक्रेट सिटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि नॉर्मली भी होता है। In which of the following judgments the Supreme Court explained the effect of 42nd Amendment on protection of available to civil servant under Article 311 of the Constitution of India, कौन से केस के अंदर ये समझाया था सुप्रीम कोर्ट ने? तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस बी करुणाकर केस के अंदर समझाया था। 84 का आंसर ए होगा। Then which of one of the following is not correct about the 229 report of the Law Commission of India, इनमें से कौन सा ठीक नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर डी है, द रिपोर्ट रिकमेंड डिवीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड 4 कासेशन बेंचेस वन बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 130 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गलत है। इन मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2005 एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट, किस बेसिस पे ये डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो दैट इट एनक्रोच अपॉन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो इसका आंसर बी होगा। A joint sitting of both House of Parliament may be summoned by President only in consider a money bill if the House has finally disagreed the amendment to be made in the bill if the bill is not rejected by the other House whenever the President pleases। तो कब इस तरीके से joint sitting बुलाई जा सकती है? If the House have finally disagreed as to the amendment to be made in the bill, B आंसर होगा। The provision of General Clause Act 1897 apply for the interpretation of the Constitution by virtue of Article 367 do not apply या can be applied by higher court for interpretation of Constitution if the President so notify by order। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, अप्लाई फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 367। तो जनरल क्लॉज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम जनरल क्लॉज एक्ट के ऊपर आते हैं, क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट के प्रोविजंस को हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसने स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें से बताने की कौन सी ठीक है? सारी की सारी गलत दे रखी हैं, इसका आंसर डी है, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, मतलब ठीक दे रखी हैं, सारी की सारी जो है वो ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन बिलो प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, कौन से आर्टिकल के अंदर रिजर्वेशन दे रखी है वुमेन्स की पंचायत के अंदर? तो आर्टिकल 243 डी के अंदर दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग इसने कौन सी स्टेटमेंट ठीक दी है? तो इसने डी स्टेटमेंट जो है वो ठीक दी है, ऑल द अबव आर करेक्ट। द रिवोल्यूशनरी द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट लॉ वॉज एज पार्ट ऑफ म्यूनसिपल लॉ ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा हल्का सा ब्लर हो गया, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। तो ये है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल डायरेक्टिव, इनमें से कौन सा स्पेशल डायरेक्टिव है? तो इसका आंसर डी है, देयर शैल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये फिर अगेन आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर बता देता हूँ, इसको एक बार पॉज करके कर लेना, डी होगा इसका। Article 269A of Constitution of India provides goods and service tax on supply in course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by Government of India, and such tax shall be apportioned between the Union and the states. तो as may be provided by Parliament by law on the recommendation of the Goods and Service Tax Council, ए होगा आंसर। फिर अगेन आपको मैच करना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये वाला तो रेसेस पलिक्यूटर नोवस एक्टस इंटरवीनियस इनियंडो एक्शल स्कल रूल, तो ये तो पिछले वाले एग्जाम्स में भी आया हुआ है, ये वाला अगर आपने किया है तो आपको आता होगा, इसका आंसर सी है, 2413। स्पेशल डैमेज मस्ट बी प्रूव इन एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस न्यूसेंस बोथ ए एंड बी ट्रेसपास, किसके अंदर स्पेशल डैमेज प्रूव करना पड़ता है? बोथ ए एंड बी। वाइल डी वॉज ऑन द ड्राइव इन हिज 2 horses कैरिज अ डॉग बाग्ड एंड pounced on the horses, thereby the horses got scared and become unmanageable and injured P, a pedestrian। PSUD what defense is available to D, तो इसमें क्या डिफेंस उसके अवेलेबल रहेगी? इनएविटेबल एक्सीडेंट, जिसको टाला नहीं जा सकता। In which of the following cases Lord Welpore's opinion that it is necessary to consider 3 elements inherent in any claim for nervous shock: the class of persons whose claim should be recognized, the proximity of such person to the incident, and the means adopted which shock is caused। तो कौन से केस के अंदर ये चीज़ बोली गई थी? हिंस वर्सेस बेरी केस के अंदर। In which of the following cases the Supreme Court stated that in modern sense the distinction between sovereign and non-sovereign power thus does not exist, कि sovereign non-sovereign power में डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता? कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था? एन नागेंद्र राव एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर डी होगा। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन समझ आए होंगे, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हुई होगी इन क्वेश्चंस को करके। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
और जो भी लोग इस टॉपिक को प्रिपेयर करें उनके साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे 7531000390 के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से कोचिंग होती है और किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।